हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले बच्चों नॉर्मलता, जिसे नॉर्मलिटी कहते हैं, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। किसी भी बिलियन में सांद्रण व्यक्त करने की विधियां हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे प्रतिशतता, इसके पहले हमने आपको एक टॉपिक कराया था मोलरता। आज हम इसमें बच्चों नॉर्मलता सीखेंगे। नॉर्मलता के साथ साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे। वीडियो को यदि लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि बिलियन है क्या चीज। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। बिलियन बच्चों दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका विलेय और इसी के सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है नॉर्मलता। दूसरा आपका विलायक। ठीक है, यानी ये बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है वही उसकी वो सांद्रता कहलाती है। अब यहां पर विलेय का जो दर्शाने का जो मेथड है वो ग्राम तुल्यांक की संख्या से है। जैसे हम विलेय की डायरेक्ट ग्राम में मात्रा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान में निकाल सकते हैं, ग्राम तुल्यांक में निकाल सकते हैं। ये विलेय के भिन्न भिन्न रूप में दर्शाने के कारण इनका सांद्रता का जो पद है वो अलग अलग आ रहा है। जैसे नॉर्मलिटी या नॉर्मलता क्यों कहा गया, क्योंकि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाता है। प्रतिशतता में हमने आपको समझाया था कि किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, सिंपल है, 100 भाग में यदि हम निकालते हैं तो आपको प्रतिशतता कहलाता है, यानी प्रतिशत मात्रा कहलाता है। यहां पर नॉर्मलता देखो, विलेय के अलग अलग पदों के कारण ही अलग अलग हम सांद्रण निर्धारण करने वाली विधियां पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम केवल एक ही पढ़ लेते नॉर्मलता, मोलरता की पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं, जब विलेय के मोलों की संख्या आती है वहां पे मोलरता पढ़ते हैं बच्चों। यदि हमारा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा आ गई तो नॉर्मलता पढ़ रहे हैं। यदि विलेय पदार्थ की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की बात आ गई तो वहां पे फॉर्मलता पढ़ रहे हैं। तो विलेय के मात्रा के निर्धारण के कारण यहां पर हम नॉर्मलता का नाम दे दिए, नॉर्मलिटी जिसे कहते हैं। यदि कोई बिलियन है, इस बिलियन का 1000 ml मतलब 1000 मिलीलीटर आयतन है, या 1 लीटर, इसको हम ml में कह सकते हैं या इसको 1 लीटर में कह सकते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांक की मात्रा बच्चों बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसका यदि आप फार्मूला कहोगे कैसे निकालेंगे सर, देखिए जरा कैसे निकालेंगे। नॉर्मलता कहलाता क्या है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, यानी बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक है, बिलियन का लीटर में आयतन, लीटर में बोला है। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा, ग्राम तुल्यांकों की मात्रा, ठीक है, ये चीज है ग्राम तुल्यांकों की मात्रा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा या ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अच्छा, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है, विलेय की मात्रा बटा तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या कहलाता है बच्चों, विलेय की मात्रा बटा तुल्यांकी द्रव्यमान। तो यहां पर मैं यदि तुल्यांक की संख्या निकालना चाहूं, विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, तो कैसे निकालेंगे, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा यानी जैसे मान लीजिए 5 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम, विलेय की मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, अभी यहां पर बच्चों ये लीटर में था, इसको मिलीलीटर में बदल दें तो यहां पर यदि मैं लिख दूं कि बिलियन का लीटर को मिलीलीटर में बदल दें, मिलीलीटर में आयतन यदि लिखा जाए तो फिर हम बच्चों मिलीलीटर में 1000 का भाग देंगे तभी वो लीटर में बदलेगा, इसलिए 1000 का ऊपर गुणा कर देते हैं। हमने कहा भाई ये लीटर है, लीटर है ना, सही है कि नहीं, इसको हमने मिलीलीटर में लिख दिया
तो लीटर को मिलीलीटर में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलीलीटर लीटर में कब बदलता है? जब 1000 का भाग देंगे। तो यहां पर भाग ना देकर ऊपर 1000 का गुणा कर देते हैं। लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है ना कि सर यहां पर 1000 नहीं, यहां पे 1000 क्यों आ गया? अब देखो ध्यान दीजिएगा, विलेय की मात्रा, विलेय वेट है बच्चों, इसलिए डब्ल्यू बी। तुल्यांकी द्रव्यमान ई बी कर देते हैं। बी क्यों? क्योंकि हम विलेय की बात कर रहे हैं। गुणा 1000 बटा भी ml में, इसलिए ml लिख देते हैं। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सर बी क्यों लिखे हो? हम नहीं जानते कुछ, बी का मतलब समझाओ। हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। ये आपके पास बिलियन है। बिलियन को हमने कहा दो घटकों से मिलकर बना है, एक विलेय और एक विलायक। जिसकी मात्रा अधिक है उसको ए से दर्शाते हैं, जिसकी मात्रा उसको हम बी से दर्शाते हैं। यदि इसके वेट की बात करें तो डब्ल्यू ए, इसके वेट की बात करें तो डब्ल्यू बी, इसके द्रव्यमान की बात करें तो एम ए, इसके द्रव्यमान की बात करें तो एम बी, इसके आयतन की बात करें तो भी बी, इसके आयतन की बात करें तो भी ए। ये चीज आपको तो पता होना चाहिए ना भाई। ये आपका आयतन है, ये वेट है, ये मास है, द्रव्यमान है, यानी अणुभार जिसे बोलते हैं। तो ये चीज निकल कर आ गया। तो डब्ल्यू बी क्या है? विलेय की मात्रा है, यानी वेट है, ये डब्ल्यू बी। ईबी क्या है? तुल्यांकित द्रव्यमान। तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे निकालते हैं बच्चों? एक फार्मूला यहां पर भी आप लोग समझ लो कि तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जो भी पदार्थ का अणुभार रहेगा, जो भी पदार्थ का अणुभार रहेगा और जो भी आपका संयोजकता होगा उसका, मतलब उसी पदार्थ की संयोजकता, इन दोनों का रेशियो आपका तुल्यांकित द्रव्यमान निकल कर आएगा। जरूरत पड़ेगा ना तो फिर कहते तो सर कहां से आ गया। ईबी का मान कैसे निकालेंगे? तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो अणुभार बटा संयोजकता। किसी भी यौगिक का हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा अणुभार बटा संयोजकता। तो नॉर्मलता क्लियर है। नॉर्मलिटी जिसे बोला जाता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों की मात्रा बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलिटी जिसे कहते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा या ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यह चीज तो क्लियर हो गया। इतना तो आसानी से बन जाएगा सर, 2 अंक आएगा। यहां से बच्चों बनता है आपका आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपन आंकिक प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो ये रहा बच्चों आपके लिए प्रश्न, आपके लिए क्वेश्चन, और इसको सॉल्यूशन आपके माध्यम से किया जाएगा। बस 1 मिनट में होगा हल। पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। NaOH के 1 लीटर बिलियन में, बोल दिया ना 1 लीटर है, यानी भी का मान देके रखा 1 लीटर, 5 ग्राम NaOH घुला है। मतलब बच्चों हल करते समय सबसे पहले क्या देके रखा है? NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा, मतलब बच्चों विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब वेट देके रखा WB, वो भी कितना है? 5 ग्राम। तो चलो भाई 1 पॉइंट तो देके रखा है। बिलियन का जो आयतन देके रखा है 1 लीटर देके रखा है। मतलब आपसे पूछा जाए भी बराबर कितना है, तो 1000 ml, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। क्लियर? अच्छा, NaOH का अणुभार कितना होता है बताओ जरा। NaOH का अणुभार, किसका? NaOH का अणुभार कितना होता है? 40। संयोजकता कितना होगा 1 का? तो बच्चों Na का आपका 1 पॉजिटिव, OH का 1 नेगेटिव। तो इसलिए आपसे कह दिया जाए ये तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आएगा, तो 40/1 बराबर आपका 40। संयोजकता आपको दिक्कत होगी कि सर संयोजकता कहां से आ गया। देखो जरा, आपको एक भी पॉइंट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारा यही मकसद है कि यदि हम यहां पर NaOH को तोड़ते हैं बच्चों, तो आप ही बताओ Na पॉजिटिव बनता है, OH निगेटिव आयन बनता है। चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, यहां पे संयोजकता आपका बच्चों कितना आता है, तो आपका संयोजकता 1 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस लेकर चलेंगे नहीं। तो अणुभार बटा संयोजकता, तो तुल्यांकी भार आ गया। अब भाई साहब क्या क्या जरूरत है हमें? सब कुछ तो मिल गया। बिलियन की नॉर्मलता,
नॉर्मलता कैसे निकालते हैं? WB बटा EB गुणा 1000 बटा VML। वैल्यू पुट कर दो बच्चों। WB का मान है 5, EB का मान है 40 गुणा 1000 बटा 1000। VML का पूरा कट जाएगा, 5 8 40, ये से कट गया 1/8। जी हां, यही आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर। देखो कितना सिंपल तरीके से आप कर लिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल के 6.3 ग्राम 500 ml विलयन में घुला है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहां पर देखो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा। ऑक्जेलिक अम्ल मतलब ऑक्सेलिक जिसे बोला जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों C2H2O4 इंटू 2H2O, ठीक है, की मात्रा। चलो मात्रा कैसे निकालेंगे भाई? WB बराबर 6.3 ग्राम, ठीक है, यानी WB बराबर 6.3 ग्राम। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों यदि मैं इसका अणुभार निकालूं, अणुभार निकालो, अणुभार देखो कैसे निकालूंगा। एक हाइड्रोजन का 2, नहीं, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2। कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन है तो 24। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन तो 64 धन। H2O का होता है आपका 18, तो 2 है तो बच्चा 36 हो जाएगा बच्चा। तो जोड़ दो, 4 6 10, 10 4 14, 14 2 16 की 6 हासिल 1, 6 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, तो 126 आ गया। अब आप लोगों को दिक्कत होगी कि हम तो भाई ये संयोजकता ही नहीं समझ में आ रहा, अणुभार ही निकालते नहीं बन रहा। तो 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। नहीं बन रहा तो लिख लो, याद कर लो। 12th में आ गए हो ना तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं EB निकालो, मतलब तुल्यांक द्रव्यमान की संख्या। तो आपका अणुभार 126, जब इसको तोड़ोगे तो 2 निगेटिव आएगा। इसका 2 संयोजकता होता है। इसको यदि आप तोड़ोगे बच्चों, इसको मैं आपसे यदि कह दूं इसको अलग से, तो ये बनता है देखिएगा COOH, COOH। ये आपका हाइड्रोजन हटेगा और 2 संयोजकता दर्शाएगा ये, इसलिए संयोजकता यहां पर आपका आ गया भैया 2, और 2 से भाग दिए तो 63 आ गया। आगे देखो V कितना देके रखा है? 500 ml। V कितना देके रखा है? 500 ml। तो नॉर्मलिटी क्या कहलाता है? WB बटा EB, WB बटा EB गुणा 1000 बटा VML, ठीक है। WB 6.3 है, EB हमारा 63 है, और ये 1000 है, और ये 500 ml है। 500 दूना से काट दो बच्चों, दशमलव हटा दो तो 63 बटा 63, दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओ तो 1 0 नीचे गुणा हो जाएगा। इससे 63 से 63 काट दो, और इससे आप काटो तो कितना आएगा? 0.2 आ जाएगा। यही आएगा ना आंसर, ठीक। चीजें क्लियर है। एक एक पॉइंट मैंने समझाया। पहले ये मात्रा देके रखा, VML दिया है, इसका मैंने अणुभार निकालना सिखा दे। 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, 12 दूनी 24, ऑक्सीजन का 16, 16 चौको 64, और H2O का आपका 18 हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का आपका 16, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 16 2 18 हो जाता है, और 2 H2O है, इसलिए 18 दूना 36 हमने लिखा है। इस प्रकार से टोटल जोड़ा तो 126 आया बच्चों। कितना है? 126। चीजें क्लियर है? ये नॉर्मलता पढ़ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेंगे यार आप लोगों से। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया हो, दूसरा भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? चीजें क्लियर। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा प्रश्न देखो, NaOH का 2 ग्राम 250 ml विलयन में घुला है तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 2 कॉपी है पहले क्वेश्चन का। देखो हल करते हैं। क्या बोल के रखा? NaOH की मात्रा,
NaOH की मात्रा ये दे के रखा बच्चों। NaOH की मात्रा हमारे पास यानी WB बराबर कितना है बताओ, 2 ग्राम है। कितना है? 2 ग्राम, 2 ही ग्राम है ना, ध्यान रखिएगा। VmL में देके रखा बच्चों, VmL में यानी 250 ml। ठीक है, मिलीलीटर में दिया है, कोई बात नहीं है, यहां तक कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखिए जरा, आपसे कह दूं कि NaOH का अणुभार बताओ, NaOH का अणुभार, तो आप सिंपल तरीके से कहोगे सर 40 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल 40 निकल कर आ गया। रटना नहीं है भाई, याद करना है आपको, थोड़ा बहुत माइंड में कंसेप्ट रखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 से 20 तक आपसे अणुभार बनना चाहिए, और नहीं बन रहा तो अभी भी आप लोग तैयार कर लो, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नहीं बन रहा, तो उस पर मैं इलाज करूंगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब यदि आपसे कह दूं Eb बराबर बताओ, तो आपको पता है भाई अणुभार बटा संयोजकता, NaOH Na1 पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आपका 40 ही आ गया। तो कुल मिलाकर के हमें N का मान निकालना है, तो WB बटा EB गुणा 1000 बटा आपका VmL में, तो WB कितना अपने पास 2 ही ग्राम है, EB आपका 40 ही आया है, ये आपका बच्चों कितना है 1000 बटा 250 ml। ठीक है, ये चौकों से जाएगा और ये दाहम से जाएगा, यानी 2 बटा 10 आया, 2 में 10 का भाग देंगे तो 0.2 नॉर्मल। ये लो भाई, देखो आंसर तो सेम आया, पिछले क्वेश्चन बराबर ही आंसर आ गया है। अगला नंबर देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इस बार दिया है, शुष्क सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम 500 ml विलयन में घुला है तो नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलेय है मतलब 5.3 ग्राम देके रखा है। चलिए सॉल्व करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यदि आपसे बन रहा है तो बनेगा, और यदि सूत्र ही नहीं बन रहा तो खत्म कहानी। चलो हल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सी कैसे बना दें, CO3। ठीक है, Na2CO3 है, CO3 की मात्रा मतलब WB वेट देके रखा है 5.3 ग्राम। ठीक है, VmL में दिया बच्चों 500 ml। ठीक है, कितना VmL है, 500 ml है। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकालो, Na2CO3 का अणुभार। ठीक है, Na2CO3 का अणुभार, तो देखिए एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम तो 2 का गुणा करेंगे। कार्बन का हमने बताया 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 23 दूना 46 धन 12 और 16 3 48, जोड़ के बताओ कितना होगा, जोड़ के बताओ बच्चा कितना होगा। तो आप 2 8 10 10 6 16 की 6 हासिल 1, और भैया आपका 4 4 8 8 1 9 9 1 10 आ जाता है, 106 आ गया। अब आप इसका EB निकालोगे। EB जब इसको तोड़ोगे ना तो CO3 2 नेगेटिव होता है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन होता है, इसलिए संयोजकता यहां पर 2 होगी। तो भाई हम यदि तुल्यांकी द्रव्यमान निकालें, यही लोगों से नहीं बनता है तुल्यांकी द्रव्यमान, भाई अणुभार बटा संयोजकता। ठीक है, यहां पे जो अणुभार है 106 है और संयोजकता 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आप सोडियम 2 है ना, CO3 2 नेगेटिव होता है, इसलिए 2 सोडियम जुड़ा हुआ है, तो यहां पर 2 का जब भाग देंगे बच्चों तो आपका निकल कर आ जाएगा 53, मतलब EV बराबर आ गया 53। अब इतना यदि किसी से बन गया तो आगे तो अब कोई नहीं भी लगाएगा तो आप लोग डॉन बन जाओगे कि सर आगे तो हम ही डॉन है। N बराबर बच्चों आपका कितना होता है, WB बटा EB गुणे 1000 बटा VmL में। ठीक है, WB वेट कितना बच्चों, WB कितना अपने पास, WB 5.3 है और EB आया 53, लगभग मिलता जुलता, बस दशमलव है तो उसको खिसका देंगे इधर उधर, बटा आपका 500 ml है। ये 2 से कटेगा बच्चों, इसको यदि काट दिया जाए 2 से कटेगा। देखो ये 53 ही बना दो, नीचे भी 53 ही बना दो, बस इतना करो कि भाई हमने दशमलव हटाया तो 10 का नीचे मल्टीप्लाई, 53 से 53 कट गया, 0.2 आ गया। बिल्कुल लगभग वही आंसर आ रहा है यार, हर एक क्वेश्चन में लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन में आंसर आता है।
अरे कोई बात नहीं भाई, आप लोग शेर बहादुर हो तो बनेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिलता जुलता मैं 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, इतना आप कर लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन है 10% एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता निकालिए। 10% एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए ये बोल के रखा है 10% एसिटिक अम्ल की नॉर्मलता की। एसिटिक अम्ल का भी सूत्र पता होना चाहिए। हल करेंगे। CH3COOH की मात्रा, ये WB बराबर दे के रखा है 100 में से 10। 100 में से 10 फिक्स है और 10% ml मतलब कितने में मिला है? 100% में ये 10 है भैया, यानी 100 ml में 10 है। ठीक, इसका अणुभार निकालो। CH3COOH का अणुभार कैसे निकालेंगे? ये कार्बन है 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3, फिर कार्बन है 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 धन 16, फिर हाइड्रोजन 1, जोड़ दो भैया। 12 3 12 12 24 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 33 34 35 36 और 36 और 24 जोड़ दो तो आपका 60 आ जाता है। ठीक है, अब यदि आप EB निकालोगे ना, इसका संयोजकता 1 होता है, तो 60/1 बराबर 60 आ गया। संयोजकता 1 कैसे हो गया बच्चों? ये चीज आपको डाउट में लाएगा। तो संयोजकता मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोष्टक में लिख देता हूं, CH3COOH होता है, जब ये टूटेगा ना CH3COO निगेटिव बनता है और H पॉजिटिव बनता है, तो संयोजकता कितना होगा? 1 ही होगा। अब आप N का मान निकालो, WB/EB गुणा 1000 बटा बच्चों आपका कितना हो जाएगा? Vml में। बताओ WB कितना अपने पास? 10 है। WB कितना? 10 है। और नीचे EB कितना अपने पास? 60 है। और बच्चों ये 1000 है तो 1000 रहने दो। और Vml कितना है? 100 में। 00 से 00, ये 0 से 0, और आपका कितना बच रहा भाई? कितना बच रहा है? 10/6 बच रहा है। तो अभी भी भाग जाएगा नहीं, तो 6 1 कम 6 से जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 6 7 42, गड़बड़ा है, 6 6 36, तो 40 है, तो 6 6 36, ये 6 6 आ रहा है, मतलब लगभग 1.7 आ रहा है। ठीक है, आंसर आ गया। अब मिलता जुलता ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, और नहीं बनेगा भाई साहब तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाद में भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स नहीं लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नोट्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपीज चार्ज है और प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।